अध्याय 31 महासंहार महान विनाश। मंदिर प्राचीन शक्तियों की गुनगुनाहट से जीवंत था। जैसे ही कृत्या शास्त्र स्थल मंदिर के ऊपर खड़ी हुई, काली आग में लिपटी हुई। उसके चारों ओर की हवा कांप उठी। उसका रूपांतरण पूरा हो चुका था। वह अब एक नश्वर पुजारिन नहीं थी, बल्कि गहरे अंधकार से गढ़ी गई एक प्राणी थी। शकुनी की एक भूली हुई राक्षसी कन्या। दुनिया ने सहस्राब्दियों में उसके जैसी शक्ति नहीं देखी थी। पंथ के लोग, जिनके चेहरे पर श्रद्धा और भय के भाव थे, उसके सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने अंधनिष्ठा के साथ उसका अनुसरण किया था, लेकिन अब, जब उसकी पूरी शक्ति प्रकट हुई, तो उनकी आंखों में केवल भय झलक रहा था। कृत्या की ठंडी और गूंजती हुई आवाज भारी सन्नाटे को चीरती हुई आई। मूर्खों, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में तिरस्कार की झलक थी। तुम मानते थे कि तुम किसी बड़ी चीज का हिस्सा हो। तुम संतुलन के भ्रम में विश्वास करते थे, लेकिन तुम मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। और अब, तुम सच्ची शक्ति के जन्म को देखोगे। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं, और मंदिर में छायाएं जीवित सांपों की तरह कुंडलित और मुड़ी हुई दिखाई दीं। उसके चारों ओर के अवशेष तैर रहे थे। उनकी दिव्य ऊर्जा बेतहाशा बढ़ रही थी, मानो वे अपने नए स्वामी की आज्ञा मानने के लिए उत्सुक हों। महासंहार अब शुरू होता है, कृत्या ने घोषणा की। उसकी आवाज गूंज रही थी, जिसने वास्तविकता की नींव को हिला दिया। ये दुनिया भूल गई कि उसके बुरे सपने किसने खिलाए। इसे याद रखने दो, इसे जलने दो। उसके नीचे की जमीन फट गई, और धरती की गहराई से एक सेना उभरी, भूले हुए युगों की विकृत विकृत आकृतियां। खोखली आंखों वाले शापित ऋषि, देवताओं के असफल अवतार जो कभी मनुष्यों के बीच घूमते थे। भूतिया जानवर जो समय की तहों में फंस गए थे। वे आगे बढ़े, उनके रूप अस्तित्व में आते जाते रहे, मानो वास्तविकता के नियम ही मायने नहीं रखते थे। जैसे ही कृत्या ने कालखंड को उठाया, उसका किनारा अंधकार में ऊर्जा से चमक रहा था। मंदिर में छायाएं जीवंत हो उठी, उसके चारों ओर तूफान की तरह घूमने लगीं। उसने ब्लेड को आकाश की ओर इंगित किया। उसकी आंखें एक भयानक आग से चमक रही थीं। समय अपने आप ही सुलझ जाएगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई थी। देवता, नायक, किंवदंतियां, सभी कुछ भी नहीं रह जाएंगे। ये सभी चीजों का अंत है। उसके शब्द कोई धमकी नहीं थे, वे एक वादा थे। और जैसे ही उसने उन्हें बोला, कुरुक्षेत्र के ऊपर का आसमान फट गया। हवा एक अप्राकृतिक गर्मी से घनी हो गई। तारे मंद पड़ गए, मानो नीचे फैली अराजकता से पीछे हट रहे हों। कृत्या की हंसी मंदिर में गूंज उठी। एक ठंडी आवाज जिसने सबसे कठोर पंथियों की रीढ़ में भी सिहरन पैदा कर दी। सृष्टि का अंत, समय का अंत, उसने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। तुमने सोचा था कि तुम अवशेषों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। तुमने सोचा था कि तुम विषानिका को पुनर्जीवित कर सकते हो, लेकिन तुम असफल हो गए। तुम्हें ऐसी शक्ति का उपयोग करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। जैसे ही छाया सेना गहराई से बही, अश्वत्थामा क्षितिज पर दिखाई दिया। हवा में उसके प्रतिशोध की गंध थी। उसने कृत्या के परिवर्तन को देखा था, और अब, अपने हाथ में त्रिशक्ति अस्त्र के साथ, वह मंदिर के पास पहुंचा। उस शक्ति का सामना करने के लिए तैयार जो दुनिया को अलग करने की धमकी दे रही थी। जिस क्षण उसने मंदिर में पैर रखा, वास्तविकता हिंसक रूप से मुड़ गई। उसके नीचे की जमीन कांपने लगी, जैसे कि दुनिया खुद सांस लेने के लिए हौंफ रही हो। कृत्या ने अपनी निगाह उसकी ओर घुमाई, और पहली बार उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई। त्रिशक्ति अस्त्र अश्वत्थामा के हाथ में धड़क रहा था, और उसके चारों ओर की हवा देवताओं की ऊर्जा से चटक रही थी। तो, पांडवों में से आखिरी मुझे रोकने के लिए आता है,
कृत्या ने व्यंग्य किया। लेकिन तुम बहुत देर से आए हो। महासंहार शुरू हो चुका है। अंत अवश्यंभावी है। तुम बस बाकी सब चीजों के साथ जल जाओगे। अश्वत्थामा की आंखें हजारों जन्मों के क्रोध से जल उठीं। जब वह बोला, तो उसकी आवाज किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसने अंतहीन दर्द का भार उठाया था, लेकिन उसका सामना करने का संकल्प पाया था। नहीं, कृत्या, उसने कहा। उसका स्वर धीमा लेकिन अडिग था। तुम ही जलोगे। इसके साथ ही उसने त्रिशक्ति अस्त्र को स्वर्ग की ओर उठाया। धरती फट गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के अस्त्र के भीतर जागने से धरती में दरार पड़ गई। हवा में एक प्राचीन आदिम शक्ति गूंज उठी। त्रिशक्ति अस्त्र ने देवताओं की शक्ति को अवशोषित कर लिया, जिससे अश्वत्थामा की आंखें दैवीय क्रोध से जलने लगीं। कृत्या की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि महासंहार आगे बढ़ रहा था। उसकी छाया सेना अश्वत्थामा को घेरने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही त्रिशक्ति अस्त्र अपने चरम पर पहुंचा, आकाश एक गगनभेदी गर्जना के साथ फट गया। वास्तविकता के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज। तो आइए देखें कि असली विध्वंसक कौन है। अश्वत्थामा ने गर्जना की, क्योंकि त्रिशक्ति अस्त्र की पूरी शक्ति कृत्या की ओर बढ़ी। दो शक्तियों के टकराने से मंदिर टूट गया। वास्तविकता इस तरह से विकृत और मुड़ गई जिसे कोई भी नश्वर मन समझ नहीं सकता। छाया सेना, जो एक बार विनाश के लिए तैयार थी, अस्त्र की कच्ची शक्ति का सामना करने में असमर्थ होकर पीछे हट गई। आकाश लाल, फिर काला। कृत्या की हंसी तभी रुक गई जब उसने महसूस किया कि अस्त्र की शक्ति उसके अंदर घुस गई है, और उसने जो भ्रम फैलाया था उसे चकनाचूर कर दिया। उसके धुएं के पंख आकाश में विलीन हो गए। आकाश लाल, फिर काला, फिर सफेद हो गया, मानो सारा प्रकाश खत्म हो गया हो। अस्तित्व का पूरा ढांचा चीख उठा, क्योंकि कृत्या का रूप अश्वत्थामा के क्रोध के भार से टूटने और टूटने लगा। कृत्या की हंसी तभी रुक गई जब उसने महसूस किया कि अस्त्र की शक्ति उसके अंदर घुस गई है, और उसने जो भ्रम फैलाया था उसे चकनाचूर कर दिया। उसके धुएं के पंख आकाश में विलीन हो गए, और उसके चारों ओर की काली आग टिमटिमा कर बुझ गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूट गई। मैं ये सब खत्म करने के लिए बनी थी, लेकिन अश्वत्थामा की निगाह स्थिर, अविचल रही, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद हथियार देवताओं के क्रोध से जल रहा था। यहीं पर यह खत्म होता है, उसने शांति से कहा। उसकी आवाज अराजकता को ब्लेड की तरह चीरती हुई निकल रही थी। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली, मानो सत्य के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर एक ही धरती को हिला देने वाली दहाड़ के साथ अश्वत्थामा ने अपनी पूरी शक्ति में त्रिशक्ति अस्त्र को छोड़ दिया, और वास्तविकता टूट गई। अध्याय 32। विषाणिका की आखिरी चित्कार, विषाणिका की अंतिम पुकार। जब कृत्या अपनी नई शक्ति के साथ मोह कपाल तक पहुंची, तो धरती कांप उठी, वह अंतिम अवशेष जिसे वह चाहती थी। अवशेष की काली ऊर्जा उसकी हथेली में धड़क रही थी, जो भूले हुए देवताओं के सार के साथ गूंज रही थी। अवशेष ही उसकी कुंजी थी, उसकी अंतिम जीत। उसकी आंखें एक अपवित्र आग से चमक उठीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब मैं पूरी हो जाऊंगी। दुनिया मेरे सामने झुकेगी, सब जल जाएंगे, और मैं राज करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने उसमें विलीन होने का प्रयास किया, एक असहनीय जलन वाली पीड़ा ने उसके सीने को चीर दिया। मोह कपाल उसकी मुट्ठी में हिंसक रूप से कांप उठा, उसे अस्वीकार कर दिया। विषाणिका के सार से बंधा हुआ अवशेष प्रतीक्षा कर रहा था, एक पल के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। तभी प्रकाश का एक शानदार विस्फोट हुआ।
कुरुक्षेत्र के ऊपर का आकाश फट गया, जिससे एक लंबे समय से भूली हुई सुबह की पहली किरणें दिखाई देने लगीं। विशानिका की उपस्थिति, हालांकि अलौकिक और खंडित थी, प्रकृति की एक शक्ति की तरह हवा में फैल गई। उसकी आवाज, जो कभी शांत और विनम्र थी, अब एक गरजने वाली चीख बन गई थी जो युद्ध के मैदान के हर कोने में गूंज रही थी। विशानिका फुसफुसाते हुए बोली, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी आवाज में दुख और रोष का एक भयावह मिश्रण था। तुमने सोचा था कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन तुम कभी मेरे स्वामी नहीं थे। मुझे याद है कि मैं कौन हूँ। उसके चारों ओर की रोशनी तेज हो गई, जिसने उस अंधेरे को जला दिया जिसने इतने लंबे समय से दुनिया को घेर रखा था। कृत्या लड़खड़ाती हुई पीछे हट गई। उसकी शक्ति लड़खड़ा गई क्योंकि विशानिका की आत्मा आगे बढ़ी। आखिरकार कृत्या द्वारा उस पर लगाई गई जंजीरों से मुक्त हो गई। विशानिका ने कहा, मैं विश्वासघात की भट्टी में गड़ा गया एक हथियार थी। उसके शब्दों में सदियों का वजन था। लेकिन मैं एक ऐसी महिला भी थी जो प्यार करती थी। एक ऐसी महिला जो अपने भाइयों के साथ खड़ी थी। और ये भूमि तुम्हारे झूठे शासन का भार नहीं सहेगी। उसी क्षण विशानिका ने जप करना शुरू किया, एक गीत, एक प्रार्थना, एक ऐसा मंत्र जो समय से भी पुराना है। शब्द कुरुक्षेत्र के बहुत ही हृदय में गूंज उठे, जो धरती के नीचे छिपी प्राचीन शक्तियों को पुकार रहे थे। उसके चारों ओर के अवशेष जो कभी शक्ति के प्रतीक थे, अब विनाश के साधन हैं, एक भयानक रोशनी से चमकने लगे। कृत्या का दिल जम गया जब उसने महसूस किया कि विशानिका की चीख की शक्ति उसके भीतर घुस गई। अवशेषों पर उसका दावा उजागर हो गया। उसका एक बार शक्तिशाली रूप, काली आग में लिपटा हुआ, ब्रह्मांड की ऊर्जा से चटकने लगा। उसके पैरों के नीचे की जमीन अतीत की जागृति के क्रोध से कांप उठी। नहीं, कृत्या ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज अविश्वास से कच्ची थी। यह नहीं हो सकता। लेकिन विशानिका का जाप रुक नहीं रहा था। जैसे ही अंतिम श्लोक उसके होठों से निकला, अवशेष, जिनमें से प्रत्येक में दिव्य ऊर्जा का एक टुकड़ा था, भीतर से टूटने लगे। सबसे पहले मोह कपाल टूटा, फिर त्रिशक्ति अस्त्र। उसके बाद अन्य पवित्र अवशेष जो बहुत दर्द दे रहे थे। प्रत्येक दरार एक युग की मृत्यु की तरह लग रही थी। अवशेषों का प्रत्येक टुकड़ा कुरुक्षेत्र के नीचे रसातल में गिर रहा था। भूमि चीख उठी। युद्ध के मैदान में हजारों चीखें गूंज उठी, अतीत के युद्धों में खोए हुए लोगों की आवाजें, जो मर गए थे, विश्वासघात किया था या भूल गए थे। धरती शोक में कांप उठी, और कुरुक्षेत्र के ऊपर का आसमान अंधेरा हो गया क्योंकि अवशेष आकाशीय आग की बौछार में फट गए। देवताओं की शक्ति के मुक्त होने पर हवा खुद पीड़ा में चीख उठी। और कृत्या, वह पीछे की ओर फेंकी गई। उसका रूप उन छायाओं में विलीन हो गया जिन्हें उसने कभी नियंत्रित किया था। अवशेषों के टूटने के बल ने उसे शून्य में फेंक दिया। वह रसातल जो दुनियाओं के बीच मौजूद था। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में दब गई, क्योंकि उसके अस्तित्व के अंतिम अवशेष मिट गए। विशानिका की आवाज एक बार फिर गूंजी। उसके अंतिम शब्द दुनिया के खंडहरों को चीरते हुए, मैं तुम्हारे अत्याचार का अंत हूँ। इसके साथ ही वह ब्रह्मांड के ताने बाने में विलीन हो गई। उसकी आत्मा हमेशा के लिए जीवित और मृत दोनों की जंजीरों से मुक्त हो गई। कुरुक्षेत्र की दुनिया एक बार फिर ठीक होने के लिए छोड़ दी गई थी। इसके घाव इतने गहरे थे कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसका भविष्य अब किसी भी अवशेष, किसी भी हथियार या किसी भी देवता से बड़ी ताकतों द्वारा आकार दिया जा रहा था। भूमि शांत हो गई, और सदियों में पहली बार शांति थी। धन्यवाद। अगले अध्यायों के लिए अपडेट रहने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल
द स्टोरी नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें।